नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 76 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देखेंगे दक्षता। बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर एवं प्रतिच्छेदी रेखाओं की समझ विकसित कर पाना। तो इस कार्यपत्रक में हम बिंदु के बारे में, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर व प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में समझेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। कोई भी रेखा है वो कितनी भी दोनों तरफ लंबी खींची जा सकती है। दूसरे में रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड है वो उसकी लंबाई निश्चित हो जाती है। तीसरा, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। चौथा, समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सभी स्थानों पर समान होती है। दो रेखाएं हैं, उनके बीच में अगर ये दूरी समान है दोनों में तो ये समांतर रेखाएं कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, उसके अनुसार हमें नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना, जिसमें पहला प्रश्न है बिंदुओं के नाम लिखिए। बिंदु के नाम। तो यहाँ पर हमें जो बिंदु दे रखे हैं A, B, C, D, E और F, ये नाम लिख देने हैं हम। तो यहाँ लिख देंगे A, B, C, D, E, F। यहाँ आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D, बिंदु E और बिंदु F। दूसरे में है रेखाखंडों के नाम। अब हमें इस चित्र में जो भी रेखाखंड है उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ लिखेंगे, पहला रेखाखंड है A, B, तो यहाँ लिख देंगे रेखाखंड A, B। दूसरा है B, C, ये आ जाएगा B, C और C, A। ये तीसरा हो जाएगा C, A या A, C भी लिख सकते हो। अब D, E, ये भी एक रेखाखंड है। D, F भी एक रेखाखंड है। D, F और F, E, ये सब रेखाखंड हो गए। लास्ट वाला ये था। अब तीसरे में समांतर रेखा युग्म। अब इसमें हमें समांतर रेखा युग्म है वो बताने हैं। तो इस आकृति को जब हम ध्यान से देखेंगे तो जैसे ये है FE, तो इसकी समांतर रेखा हो जाएगी BC। उसी प्रकार FD की समांतर हो जाएगी ये AC और AB की समांतर हो जाएगा ED रेखा। तो इनको हम यहाँ उत्तर में लिख देते हैं। AB की समांतर, ये समांतर रेखा का प्रतीक चिन्ह है। तो AB की समांतर रेखा हो जाएगी DE। उसी प्रकार AC की समांतर रेखा हो जाएगी DF और BC की समांतर रेखा हो जाएगी EF। तीन समांतर रेखाओं के युग्म बन जाएंगे यहाँ पर। अब चौथे में हमें प्रतिच्छेदी रेखा युग्म बताने हैं। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है, मान लीजिए ये एक AB रेखा है, तो इसको FE और FD, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही है। इस प्रकार आपको लिखना है, जैसे AB ये रेखा हो गई, इसको प्रतिच्छेदित कर रही है। AB को प्रतिच्छेदित कर रही है FE, ये एक युग्म हो गया। उसी प्रकार अगला हम लिखेंगे AB को प्रतिच्छेदित कर रही है ये FD वाली, FD। अब अगला युग्म प्राप्त करने के लिए AC को प्रतिच्छेदित कर रही है FE, इसके अलावा AC को प्रतिच्छेदित कर रही है DE। अब हम देखेंगे रेखा BC को प्रतिच्छेदित कर रही है FD और BC को प्रतिच्छेदित कर रही है ED या DE। इस प्रकार हम ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म भी लिख लेंगे। तो इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 76 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोग लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।